Hello everyone and I welcome you all on Karya Glow and Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams. So आज हम आ चुके हैं अपने और 15 idioms की तरफ और ये सीरीज़ अच्छी हो रही है और ये पिलिंथ टू पैरामाउंट की है। आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी ये सीरीज़ और ये करने के बाद हम और सेट ऑफ अच्छे अच्छे idioms लेके आएंगे जो अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं। बट तब तक के लिए आप ये 15 idioms को पढ़िए और देखिए कि आपको क्या समझ आता है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब जो नेक्स्ट ईडियम है वो है 61 यानी कि ईट अ हम्बल पाई। तो आपको जैसे पता है कि ईडियम एंड फ्रेजेस का सीरीज चल रहा है। सो ईट अ हम्बल पाई जो कि 61 है दैट इज़ टू अपोलोजाइज फॉर वंस मिस्टेक। टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब ये होता है कि आप अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज कर रहे हो। जैसे कि आपसे कोई गलती हो गई तो अब आप ईट अ हम्बल पाई, इसको हम सेंटेंस के थ्रू भी समझेंगे बट आप अभी तक के लिए समझ लीजिए कि ये होता है टू अपोलोजाइज फॉर वंस मिस्टेक, यानी कि आपकी खुद की मिस्टेक की वजह से आप अपोलोजाइज कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ईट अ हम्बल पाई। नाउ टू कट अ सॉरी फिगर टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन। अब आपको पता है कि टू कट अ सॉरी फिगर, देखो वैसे तो ये ईडियम है, इसमें कोई मतलब तो नहीं होता। जैसे टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब है कि पाई खाना, ऐसा कुछ नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और होता है। तो टू कट अ सॉरी फिगर, तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि एक इंसान की ना एक फिगर होती है, फिगर इन द सेंस पर्सनालिटी, आप उसको सेंस में ले लीजिए। तो जब वो पहली बार किसी से मिलता है तो अगर वो पुअर इंप्रेशन क्रिएट कर दे तो उसे हम कहेंगे टू कट अ सॉरी फिगर, टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन। जब भी आप किसी से मिलने जाओ या फिर आप किसी से बात करो या फिर कुछ भी है तो आप अगर पुअर इंप्रेशन अपना दो तो उसे हम कहेंगे टू कट अ सॉरी फिगर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ इडियम्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ मतलब नहीं होता है बट उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है। एंड एग ऑन योर फेस, अब देखो एग ऑन योर फेस यानी कि तुम्हारे मुंह पे एग है, अंडा है। तो ये क्या है, क्या चीज़ है ये तो कोई सेंस नहीं बना बात का। तो मेड टू लुक फुलिश और एम्बैरेस्ड, जब आप बहुत ही ज़्यादा मूर्ख लगो या जब आप बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो तो उस सेंस में इसको यूज़ किया है एग ऑन योर फेस। इसको हम सेंटेंसेस में देखेंगे, अभी बस आप इसको पढ़ते जाओ। आई फॉर एन आई, ये हमेशा से बात की जाती है, आंख के बदले आंख, आप लोगों ने सुना होगा। ये रिट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए यूज़ किया जाता है वेयर द पनिशमेंट इक्वल्स द क्राइम, यानी कि जैसा आपने काम किया है, जैसा आपने क्राइम किया है, वो कुकृत्य किया है, वैसा ही आपको पनिशमेंट मिलेगा, वैसा ही आपको उसका सबक मिलेगा। तो उसे हम कहेंगे रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर आपने किसी की, वही चीज़ है, आपने किसी की आंख निकाल ली तो आपकी भी निकाल ली जाएंगी, तो उसे कहा जाता है आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। तो इसे रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं जहाँ पे पनिशमेंट बिल्कुल इक्वल होगी क्राइम के, जैसा क्राइम किया है वैसा पनिशमेंट आपको दिया जाएगा। एंड 65th इज आईज आर बिगर देन वंस स्टमक। ये तो बहुत ही ज़्यादा कि मतलब आंखें आपकी इतनी बड़ी हैं, पेट बहुत छोटा है, इसका मतलब है आप बहुत लालची हो कि पेट में उतना है, मतलब पेट में उतनी जगह नहीं है लेकिन चाहिए सब कुछ। सो आईज आर बिगर, बिगर यानी कि आंखें आपकी बहुत बड़ी हो गई हैं किसी चीज़ को देख के, लेकिन पेट आपका छोटा है। तो ये उस सेंस में यूज़ किया जा रहा है दैट यू आर ग्रीडी एंड टेक ऑन मोर देन दे कैन कंज्यूम और मैनेज, मतलब आप उतना मैनेज भी नहीं कर सकते, उतना खा भी नहीं सकते, कंज्यूम भी नहीं कर सकते, स्टिल आप ग्रीडी हो, लालची हो उस चीज़ को लेने के लिए। तो उसे हम कहेंगे आईज आर बिगर देन वंस स्टमक। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे ईडियम थे। तो जैसा पहला ईडियम हमारे पास क्या है, टू ईट अ हम्बल पाई मीन्स टू अपोलोजाइज फॉर वंस मिस्टेक, अपनी मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज करना, तो उसको हम कहेंगे टू ईट अ हम्बल पाई। एंड टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है पुअर इंप्रेशन देना। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, वो तशन मूवी देखी होगी, या फिर अगर नहीं भी देखी होगी तो उसमें बहुत एक अच्छा वो था ना, सेंटेंस था कुछ ऐसा, अनिल कपूर जो बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो वही चीज़ है कि जब आप किसी को पुअर इंप्रेशन दो तो टू कट अ सॉरी फिगर या टू क्रिएट पुअर इंप्रेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग ऑन योर फेस यानी कि जब आप मूर्ख दिखो, किसी को फुलिश दिखो, एम्बैरस दिखो, तो उसे हम कहेंगे एग ऑन योर फेस। आई फॉर एन आई विच मीन्स रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, जहाँ पे पनिशमेंट इक्वल्स होती है बिल्कुल क्राइम के, जैसा क्राइम किया है वैसा पनिशमेंट मिलेगा। आईज आर बिगर देन वन स्टमक, जब आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेना चाहते हो जबकि आप उसे कंज्यूम भी नहीं कर सकते और मैनेज भी नहीं कर सकते। नाउ 66 इज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव का मतलब होता है, जैसे एक होता है ना वूम टू टूम्ब, एक होता है वूम टू टूम्ब, पहली बात तो इसको टॉम्ब नहीं कहते, इसको टूम्ब कहते हैं। सो वूम टू टूम्ब का मतलब है गर्भ से कब्र तक, राइट। सो शिक्षा हो या कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी ऐसे हमारे मॉरल्स हो, कुछ ऐसे हम सीखते हैं अपने जीवन में कि जो हमारे कब्र से, हमारे गर्भ से
हमारी कब्र तक जाती है। तो गर्भ से कब्र यानी कि वूम टू टूम, तो वैसे ही होता है क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ योर लाइफ, यानी कि अपने जीवन के पूरे जीवन भर, मतलब जीवन भर आपने जिस भी आदर्शों पे चले हों, जिस भी मॉरल्स को आपने माना हो, जिन भी प्रिंसिपल्स को या सिद्धांतों को आपने चूज़ किया हो और उसी के हिसाब से आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हों, तो उसे हम कहेंगे क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ जीवन का पूरा जो भी आपने बिताया है पूरी ज़िंदगी, उसकी बात हो रही है। मतलब किसी चीज़ को तो आप लेकर चले ही होंगे ना, तो वही चीज़ है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। अब है फेस द म्यूजिक टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन। तो फेस द म्यूजिक, कि अब आपको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा का मतलब है कि अब तुम्हें पनिशमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो तुमने किया है। और उसके बाद है फॉल ऑन वंस ओन स्वॉर्ड। वैसे तो लग रहा है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना या कुछ ऐसा है, बट ये वो नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम स्पेशली बाय रिजाइनिंग फ्रॉम अ पोजीशन। तो देखो कभी कभी कुछ ईडियम ना अलग सेंस में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉल ऑन वंस ओन स्वॉर्ड यानी कि अपनी ही तलवार पे गिर जाना, है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना टाइप से होता है ना, कि अपना खुद का ही नुकसान कर लेना। तो वही चीज़ है, अपना खुद का नुकसान कर लेना, जैसे कि आपने किसी और के लिए जाल बिछाया हो और आप उसमें खुद ही फंस गए हो, तो वो वैसे सेंस में चला जाता है। ये है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम स्पेशली बाय रिजाइनिंग फ्रॉम अ पोजीशन। किसी पोजीशन, किसी एक अच्छे पोस्ट से रिजाइन कर दिया आपने क्योंकि आपने कुछ गलत किया था, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ब्लेम को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको कहेंगे फॉल ऑन वंस ओन स्वॉर्ड, यानी कि अपने खुद की तलवार पे इंसान गिर गया, तो एक्सेप्ट करा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम जो भी आपके ऊपर लगाया गया है और आपने उस पोजीशन से फिर रिज़ाइन कर दिया। जनरली रिज़ाइन करते कहाँ हैं, वो तो ये बोलते हैं हमने तो किया ही नहीं, हमारी वजह से तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, और उसमें टाइम लग जाता है, ढूंढते ढूंढते इतने में उस बंदे की नौकरी जो है उसका रिटायरमेंट आ जाता है और वो केस ऐसे ही रहता है। तो वही चीज़ है कि कुछ जो ईडियम्स होते हैं वो अलग सेंस में अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन है 69th, दैट इज़ फेदर इन वंस कैप, यानी कि एक के कैप में फेदर है। इसका मतलब क्या है कि समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड एंड आर प्राउड ऑफ, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो कि आपकी अचीवमेंट हो और आपको उस पर बहुत गर्व हो, उसे हम कहेंगे फेदर इन वंस कैप, कि एक के कैप में, एक की टोपी में कुछ फेदर्स हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसलिए इसको जोड़ दिया है किसी अचीवमेंट से जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे प्राउड महसूस करते हो। तो यही कुछ चीज़ें थी, ठीक है। जो बाकी के 5 ईडियम थे वो क्या थे, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी कि पूरा होल स्पैन ऑफ योर लाइफ, पूरा जीवन का साल या जो भी आपकी ज़िंदगी है उसकी बात हो रही है। फेस द म्यूजिक यानी कि एक्सेप्ट करना पनिशमेंट को जिसमें आपने कुछ गलत किया हो। फॉल ऑन वंस ओन स्वॉर्ड यानी कि जब आप किसी अच्छे पोस्ट पर हो, पोजीशन पर हो और आप किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम लेते हुए रिज़ाइन कर देते हो, तो उसे हम कहेंगे फॉल ऑन वंस ओन स्वॉर्ड। देन उसके बाद फेदर इन वंस कैप, मतलब जो चीज़ आपने अचीव की हो या जिस पे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड हो। देन फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स का मतलब क्या होता है कि वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड, मतलब हर एक सिलेंडर पे फायर कर दिया, मतलब जो हो सका उस सिचुएशन में आपने वो किया। वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड, सक्सीड होने के लिए जो आपसे बन पड़ा आपने वो सब किया, तो उसको हम कहेंगे फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। इसका मतलब लिटरल मीनिंग मत ले जाना कि हर सिलेंडर पे जो है वो फायर कर दिया है तो सब कुछ धुआं धुआं हो गया, नहीं। वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड, सक्सीड होने के लिए कुछ भी करना, हर एक काम करना, तो उसे हम कहेंगे फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। एंड देन फ्रेंच लीव का मतलब है एब्सेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के एब्सेंट हो जाना। इज मीन्स इसका मतलब होता है क्या, आपका फ्रेंच लीव, जब आप एब्सेंट रहो विदाउट परमिशन, बिना पूछे एब्सेंट हो जाओ, तो उसे हम कहेंगे फ्रेंच लीव। नाउ लैंड ऑन वंस फीट, ये क्या होता है, सक्सीड इन डूइंग समथिंग वेयर देयर वॉज अ रिस्क ऑफ फेलियर। तो लैंड ऑन वंस फीट पर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ लैंड हुई है आपके पैरों पर, बट उसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है कि जहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस ही ना हो वहाँ आप सक्सेस हो जाओ, तो उसको हम कहेंगे लैंड ऑन वंस फीट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, आप सक्सीड हो गए किसी काम को करने में जहाँ पे सबको ऐसा लग रहा था या आपको भी लग रहा था कि यहाँ पे तो मैं सक्सीड नहीं हो पाऊंगा। तो कुछ चीज़ों को ऐसे भी आप याद कर सकते हो, सक्सीड इन डूइंग समथिंग जहाँ पे रिस्क हो फेलियर का, लेकिन फिर भी आपने कर लिया हो, आप उसमें सक्सेसफुल हो गए हो, तो उसे हम कहेंगे लैंड ऑन वंस फीट। नाउ टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे यानी कि जब आप स्टॉप कर दो किसी भी एक्टिविटी, किसी भी काम को फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। टू स्टॉप वर्क और एन एक्टिविटी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन के लिए किसी काम को बंद कर देना, स्टॉप कर देना, रेस्ट कर लेना, उसको हम कहेंगे टू कॉल इट अ डे।
टू ब्रिंग टू द बुक, देखो आप इसको कैसे याद रखोगे, टू ब्रिंग टू द बुक आप याद रखोगे इसे कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है भारत का, वो एक ऐसी पुस्तक है, वो एक ऐसा बुक है जिसके अंदर सब कुछ लिखा है कि हमें अपना जो पूरा कंट्री है वो कैसे चलाना है, किसी इंसान ने अगर कुछ क्राइम किया है तो उसको किस तरीके से पनिश करना है, ये कुछ चीज़ें उसमें लिखी हैं। और हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है, आपने ऐसा पढ़ा होगा ज़रूर कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एंड वाई इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों, वाई इज़ इट अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों है एक लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, इसलिए ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो ब्रिंग टू द बुक को आप ऐसे याद रख सकते हो कि कानून की जो पुस्तक है, कानून की जो बुक है, वहाँ पे लेकर आना, यानी कि किसी को पनिश करना, टू कॉल टू अकाउंट, ठीक है, टू ब्रिंग टू द बुक यानी कि उसको पनिश करना, क्योंकि बुक में ये सारी चीज़ें लिखी होती है ना, जो लॉ वाली बुक होती है, आईपीसी एंड ऑल, ये सब तो किसी में लिखा ही होगा। तो ऐसी करके चीज़ों को याद रख सकते हो। एसोसिएशन बिल्ड करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको इस चीज़ें याद करनी है तो। नेक्स्ट इज हैव फिंगर इन एवरी पाई। अब हैव फिंगर इन एवरी पाई का मतलब लिटरल मीनिंग इसका मत निकाल लेना कि एक आपके पास पाई थी, मतलब ऐसा कुछ करके होती है ना, वो ऐसे होती है तो उसमें आपके जो हैं वो फिंगर्स हैं, ऐसा नहीं है। हैव इसका मतलब होता है हैव एन इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, हर चीज़ में इंटरेस्ट रहना, हर चीज़ में आपका इंटरेस्ट होना, हैव इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। सो हैव मतलब जैसे कि आपका पेंटिंग में भी कुछ बच्चे होते हैं ना, ऐसे अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि वो कुकिंग कॉम्पिटिशन में भी चले जाएंगे, वो जो भी आपका खेल वाला कॉम्पिटिशन होता है स्पोर्ट्स में भी चले जाएंगे, फिर वो लोग जो वो होता है ना SUPW, या फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में भी चले जाएंगे, फिर वो डांस में भी चले जाएंगे, फिर वो सिंगिंग में भी चले जाएंगे। सो मतलब हैव इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, हर चीज़ में इंटरेस्ट होना, हैव फिंगर इन एवरी पाई। सो यही थे हमारे कुछ ईडियम, 15 ईडियम आज फिर से, और ये हो चुके हैं। अब हम देख सो लर्नर्स, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।